हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 5 बजे से। तो सारे कपड़े सूख गए थे तो वही लेकर आ चुके हैं। तो सारे कपड़े घर ही करके रख देते हैं। उसके बाद में हमें करनी है सफाई, और थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं जो कि दोपहरी के। अभी सभी ने दोपहरी के समय में खाना ना खाया था तो वही सारे बर्तन पड़े हैं। पानी का सहारा देख रहे थे तो अब पानी भी आ चुका है। तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धुलकर अब रख देंगे। और आरोही और आरब और दीदी की बिटिया, जो भी घर में बच्चे हैं, वो सारे बच्चे गए हैं पूजा देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ साल में एक बार पूजा ज़रूर होती है, जो कि देवी माता के मंदिर पर। तो जब नवरात्र आते हैं तो वहाँ का मैंने एक दो बार आप सभी के साथ में वहाँ का शेयर किया है। तो वहीं पर पूजा रखी गई है। तो अभी बच्चे आए नहीं थे तो मैंने कहा चलो तब तक थोड़े बहुत काम कर लेते हैं। और अयांश हमारी नदद जी के पास में है तो वो खेल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक ये सारे काम फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस कपड़े तो घर ही हो चुके हैं, और उसके बाद में यहाँ की कर देते हैं सफाई। तो एक चारपाई मैंने कहा खड़ी कर देते हैं, क्योंकि जब चारपाई पड़ जाती हैं यहाँ पर तो बहुत ही कम जगह बचती है। तो एक हम खड़ी कर देंगे, एक ऐसे ही पड़ी रहेगी। जो बड़ी वाली चारपाई है वो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आज मैंने एक एक ब्लाउज भी सिला है जो कि वाइट कलर का। और यहाँ पर स्टूल भी मैंने लाकर रख दिया था, क्योंकि वैसे तो कुर्सी से अच्छे से बैठते हुए नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा स्टूल आज ले आते हैं, तो उस पर सही से बैठते हुए बन रहा था। तो ब्लाउज तो अभी पूरी तरह से नहीं बन पाया है, थोड़ा बहुत अभी बाकी भी रह गया है। जबकि मैंने काफ़ी कोशिश की है कि बन जाए पूरा, लेकिन फिर भी नहीं बन पाया था। तो इसी वजह से मैंने सुबह से ब्लॉग भी नहीं बना पाया था, क्योंकि ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है काम करने में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज सुबह से ब्लॉग की शुरुआत इसी वजह से मैंने नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैंने कर दी है सफाई। उसके बाद में नए वाले रूम के सामने आ चुके हैं। वैसे तो यहाँ की सफाई हम हर रोज़ नहीं करते हैं, शाम के टाइम में जब कूड़ा उड़ा पड़ा होता है तब कर देते हैं। तो आज बाहर से पत्ते आ गए थे, जो कि बाहर की साइड में एक अशोक का पेड़ खड़ा है, तो वहीं से सारे पत्ते उड़ उड़ कर यहाँ पर आ गए थे। तो मैंने कहा झाड़ू लगा देते तो अच्छे से यहाँ की सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, और कूड़ा मैंने डाल दिया था भरकर बाल्टी में। और तब तक देखो आ चुकी है आरोही। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वहाँ पर पैसे भी मिले हैं कन्याओं को, और जलेबियाँ भी मिली हैं प्रसाद में। तो आरोही आ चुकी है, आरब आ चुके हैं, और इधर हमारे अयांश भी आ चुके हैं। तो अभी मैंने बर्तन नहीं धुल पाए थे, तो मैंने अपनी नंदद जी से बोल दिया था कि तब तक थोड़ी देर के लिए और खिला लो। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, ये भी धुल कर रख देते हैं। उसके बाद में अयांश को हम गोद में ले लेंगे। और वैसे तो खेलते रहते हैं, लेकिन ये है कि कोई ना कोई इनके साथ में यहाँ पर बैठा रहे साथ में, तो खेलते रहेंगे। तो आरोही देखो यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, और अयांश हमारे खेल रहे हैं, अपने आप अकेले ही खेल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक खेलने देते हैं। और उसके बाद मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया था। इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 6 सितंबर, दिन है शनिवार का, और आरोही का आज स्कूल भी है। तो मैंने कहा चलो भाई खाना बनाने में फटाफट से लग जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे सोया साग की सब्ज़ी, जो कि कुछ दीदियों के यहाँ ये सब्ज़ी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो मिल जाती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और हमारे यहाँ इसको खेत में भी कर लिया जाता है। तो इस बार अभी तो नहीं बोई गई है, लेकिन थोड़ी सी ये बारिश थम जाए उसके बाद में बोई जाएगी, क्योंकि बारिश जब हो जाती है तो ये सब्ज़ी बहुत ही मतलब नरम होती है, तो बहुत जल्दी से बारिश में चली जाती है। तो बगिया में पिछले साल ये सब्ज़ी काफ़ी हो गई थी सोया की, और यहाँ पर आरोही भी आ गई थी हमारी हेल्प कराने के लिए। तो इससे जो है ना कि करवा तो ले, लेकिन अभी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो मैंने फिर इसको मना कर दिया था कि तुम रहने दो, हम खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पर बस सोया को पहले बीन बिछा लेते हैं, क्योंकि इसमें घास भी निकली थी, और कभी कभी कीड़े भी हो जाते हैं। लेकिन कीड़े तो नहीं थे, क्योंकि अभी नया नया ये आया है। अभी इतना ज़्यादा नहीं बाज़ार में आता है, बहुत ही कम ही आता है, और कुछ दिनों के बाद ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा आएगा ये। तो इसको अच्छे से झाड़ कर रख लेते हैं, और हंसिया से काटेंगे। हंसिया से अच्छे से कट जाता है, धुलेंगे बाद में, क्योंकि हम सब्जियां ज़्यादातर जो साग वाली होती हैं पहले उनको काट लेते हैं, उसके बाद में ही धुलते हैं। तो 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे, साफ़ हो जाएगा। कुछ लोग धुल लेते हैं पहले ही तब काटते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सभी लोग पहले काट लेते हैं, उसके बाद में ही धुलते हैं। चाहे सरसों का साग हुआ या फिर सोया का साग हुआ। और आलू भी लेकर आए थे, आलू भी
छील लेंगे और उसके बाद में रख देंगे इसको उबलने के लिए। इसको उबाल कर ही सभी लोग बनाते हैं। और हमारे पास नहीं था ब्रश, तो आज आरोही के पापा लेकर आ चुके हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए थे तब से ब्रश नहीं था। तो मैंने कहा आज ला कर दो। ये बोल रहे थे कि मार्केट से ले आएंगे, तो मैंने कहा नहीं, यहीं से ला कर दे दो हमको। और ये भी बोल रही थी आरोही भी कि हम भी करेंगे। और इसके लिए अभी ब्रश लिया नहीं, क्योंकि अभी हम ये सोचते हैं कि ऐसे ही कर लिया करो, क्योंकि दांत बहुत ज़्यादा बिगड़े हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब ब्रश से मंजन करने लगो तो दांत बिगड़े हो जाते हैं। तो अभी ज़्यादा ये बड़ी भी नहीं हुई है, तो मैंने कहा बाद में ले देंगे, अभी ऐसे ही करो। और इधर हम आ चुके हैं सब्जी रखने के लिए, तो रख देंगे चूल्हे पर पकने के लिए। और चाय हमारी बन चुकी है, चाय पहले ही रख दी थी बनने के लिए। और सोया का साग आलू एक साथ में ही रख दिए हैं उबलने के लिए। तो नमक मिर्च वाले बनाएंगे। और सोया की सब्जी थोड़ी ही है, तो मैंने कहा थोड़ी सी दाल भी बना लेते हैं, तो 2 सब्जियां हो जाएंगी तो सही रहेगा। वैसे तो ये सब्जी बस अभी के लिए हो पाएगी, दोपहरी के लिए नहीं हो पाएगी। और इस वक्त क्या रहता है कि कभी कभी दोपहरी में टाइम मिलता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब तक हम काम से फुर्सत होते हैं फिर दोबारा से खाना बनाना फिर से हो जाता है। तो अभी दोपहरी के लिए भी खाना बना लेते हैं साथ में ही। तो किसी किसी दिन बनाना पड़ जाता है दोपहरी में, वैसे तो सुबह ही सारा खाना बना लेती हैं, वही दोपहरी के लिए भी चलता रहता है। और अब जो है ना कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, वैसे गर्मी तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि सब्ज़ी इतनी जल्दी से ख़राब हो जाए, सही रहती है, मतलब सब्ज़ी अच्छी रहती है। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी थी। सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, अब छौंका लगा देते हैं। नमक मिर्च भी मैंने डाल दी है। और दाल में मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी थी, और हल्दी मिर्च और नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। आज मैंने जो सूखी वाली खटाई होती है वो नहीं डाल पाई थी, मैंने कहा चलो वो बाद में डाल देंगे। तो लहसुन से छौंका लगा देते हैं। लहसुन से छौंका लगाओ, बहुत ही ये सब्ज़ी अच्छी बनती है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जब कोई नई सब्ज़ी आती है तो और भी ज़्यादा सभी को भाई पसंद आती है। और जब ज़्यादा आने लगेगी तब सभी को ज़्यादा नहीं पसंद आएगी, फिर सभी लोगों का मन भर जाएगा कि अब ये सब्ज़ी मत लेकर आओ। और अभी तो ये पुराने वाले आलू ही चलते हैं, जब नए वाले आलू आएंगे उनके साथ में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर सब्जी में मैंने लगा दिया है छौंका, और दूसरी तरफ अभी दाल पक ही रही थी। आज कुकर थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा था, जबकि अभी मैंने नया ही कुकर निकाला है, लेकिन फिर से ये गड़बड़ी करने लगा है, तो बहुत टाइम लग गया था दाल पकने में। और इधर हम नीचे बैठ गए हैं, मैंने कहा आटा लगा लेते हैं, क्योंकि एक काम छूटता है दूसरा काम हमारा शुरू हो जाता है। तो दोनों सब्जियां भी टाइम से बन गई थी, थोड़े से चावल भी बनाए थे और रोटियां भी सिक गई थी। आरोही आज अपने पापा के साथ में गई थी, आज अपने ताऊ के साथ में नहीं गई थी, क्योंकि आज थोड़ी सी मतलब देरी से खाना बन पाया था, लेकिन बन टाइम से गया था। भैया जो है कि ड्यूटी पर भी जाते हैं साथ में, तो इन बच्चों को भी लेकर जाते हैं और ड्यूटी पर भी अपनी जाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी उन्हें जल्दी रहती है सुबह के टाइम। वैसे स्कूल आरोही का 8 बजे से है और वो चले जाते हैं 7:30 बजे ही, और 10-15 मिनट का रास्ता है। और वैसे तो नज़दीक ही है, लेकिन अकेले बच्चों को भेजना सही नहीं रहता है, इन बच्चों को लेकर जाते हैं। वैसे इतनी दूरी है कि अकेले ये जा भी नहीं पाएंगे, और मोटरसाइकिल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इधर दाल भी हमारी पक चुकी थी, उसके बाद में मैंने कहा छौंका लगा देते हैं। आटा मैंने लगा कर रख दिया है, छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में रोटियां सेकेंगे। और थोड़े बहुत तो काम हो ही चुके हैं, बस अब रोटियां ही सेकनी बाकी रह गई हैं। तो सुबह जब जल्दी से उठ जाओ तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। और ये हो जाता है कभी कभी तो देरी हो ही जाती है, वैसे रोज़ तो देरी नहीं होती है, क्योंकि रोज़ एक जैसे काम तो नहीं होते हैं, रोज़ ही काम बदल जाते हैं, रोज़ ही दिन की शुरुआत अलग तरीके से होती है, और रोज़ का दिन भी हमारा अलग से ही निकलता है। किसी दिन कुछ काम अलग होते हैं, किसी दिन कुछ अलग होते हैं, एक जैसा हर दिन नहीं होता है। और इधर मैंने फैला दिए थे सारे कपड़े, तो कपड़े हमारे सूख चुके थे, वो लेकर आ गए थे, और अभी थोड़े बहुत कपड़े गीले भी पड़े हैं, तो वो वाले कपड़े मैंने छोड़ दिए थे। तो सूखे कपड़े मैंने रख दिए हैं यहाँ पर बेड पर लाकर, तो इनको घरी करके रख देंगे। और आरोही अयांश हमारे सो रहे थे, आरोही जैसे ही अयांश के पास में गई वैसे ही अयांश हमारा जाकर बैठ गया था, क्योंकि वैसे तो चुपचाप लेटे तब तो लेटा रहता है अयांश, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत भी इधर उधर मतलब
उसको अगर हाथ भी लगा देगा तब भी अयांश हमारे जाकर बैठ जाते हैं। तो कपड़े वपड़े मैंने घर ही करके रख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे उबल रहे हैं आलू। आज शाम के टाइम में बनेगी कचौड़ियाँ, और थोड़े बहुत बर्तन रखे थे वो भी मैंने कहा सेट करके अच्छे से रख देते हैं। तो गैस मैंने बंद कर दी है क्योंकि आलू उबल चुके थे। और उसके बाद में मैंने तो अयांश को ले लिया था गोद में, क्योंकि अयांश को इतने टाइम एक लोग ज़रूर ही भाई लेते हैं। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ कचौड़ी बन रही हैं, और थोड़ी सी आज हल्की सी बारिश भी हो गई है। आरोही यहाँ पर भरता बना रही है आलू का कचौड़ी के लिए, और इधर नंदत जी बैठी हैं धनिया की पत्ती हरी मिर्च काट रही हैं, और इधर आरब बैठे हैं। आरब को कल बुखार आ गया था तो आरब अभी थोड़ा सा परेशान है। नमस्ते करो। तो तब तक हमारे अयांश भी आ चुके हैं खेल कर, क्योंकि इधर बाहर खेल रहे थे। तो यहाँ पर अब हमारी दीदी की बिटिया ने बैठाल दिया है अयांश को। तो अयांश अब यहीं पर खेलेंगे। ये चौकी पर बहुत ज़्यादा जाते हैं, इनको हम लोग दिन भर यही तकते ही रहते हैं कि चौकी पर ना जाएं, लेकिन वहीं पर जाएंगे। और थोड़े बहुत जो भी बर्तन रखे होते हैं, या फिर जैसे है ना कि बाल्टी अल्टी रखी रहती है, उसी को पकड़ कर ये खड़े होते हैं। तो गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो यही देखना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। और जब इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक लोग बराबर से बच्चे को देखने में लगे रहते हैं। तो इधर ये लोग बना भी रहे हैं, और बुआ लेकर बैठी थी अयांश को। आरोही के पापा भी आ गए हैं, पापा भी आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। तो खाना खाने के लिए भी बुला दिया था, क्योंकि साथ साथ में बन रही हैं पूड़ी कचौड़ी, और परोसते जाएंगे गर्मा गर्म पूड़ी और कचौड़ी। तो पहले बनाई हैं पूड़ियाँ और बाद में सेकेंगे कचौड़ियाँ। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में मतलब बनाई थी। तो आज हम सेंक रहे हैं यहाँ पर बैठकर। मैंने कहा हम सेंकेंगे पूड़ी कचौड़ी और तुम लोग बनाओ। तो इधर हमारे नंदत जी, देवरानी और बुआ आरोही सभी लोग बैठे हैं, बनवा रहे हैं कचौड़ी और पूड़ी। बस इतने ही टाइम के लिए बनाई थी थोड़ी ही। और आज हमारी नंदत जी का बहुत ज़्यादा मन था कचौड़ी खाने का, तो मैंने कहा चलो भाई कचौड़ी बना लो। थोड़ा सा मौसम इन दिनों में सही नहीं रहता है। आज भी बादल छाए थे, हल्की सी बूंदें भी पड़ रही थी, तो आरोही के पापा जल्दी से ही आ गए थे। और ऐसे मौसम में कचौड़ी पकौड़ी ये खाने का मन होता है, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई बना लो, कचौड़ी ही बना लो, क्योंकि सबका मन है तो बना लो। और यहाँ पर देखो पहले मैंने पूड़ी सेंक ली है थोड़ी सी, उसके बाद में कचौड़ियाँ डाल दी हैं। तो सभी के लिए थाली भी लगा देंगे, तो साथ साथ में सभी लोग खाना भी खा लेंगे। और थोड़ी सी सब्जी बनाई है आलू टमाटर की, जो कि भंडारे वाली सब्जी, यानी कि उबाल कर आलू बनाई थी। तो वो वाली सब्जी पसंद आती है सभी को। तो अभी इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर सभी लोग बना रहे हैं। तो जब मिलकर सभी लोग काम करते हैं बहुत जल्दी से काम हो जाते हैं। कभी कभी जब अकेले काम करने पड़ते हैं तो काफ़ी देरी में काम होते हैं और थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो आज फटाफट से सभी लोग लग गए थे, तो बहुत जल्दी से सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ियाँ सिक जाएं, उसके बाद में सभी के लिए खाना लगा दें। और आरोही भी आ गई थी फिर थाली लेकर कि मम्मी हमारे लिए भी परोस दो, और आरव के लिए भी परोस दी थी। यहाँ पर हम परोस रहे हैं पापा के लिए। आरोही मैंने यहाँ पर पूड़ी तो रख दी थी, बाद में आरोही ने ही सब्जी परोसी थी, क्योंकि नंदत जी बनवा रही थी। और आरोही भी अब जी ये छोटे मोटे काम कर लेती है। देखो यहाँ पर घुसी है, ये कर रही थी पानी शायद निकाल रही थी डब्बे से। तो मैंने कहा अब इधर निकलो और आराम से थाली लेकर जाओ, सब्जी लगा लेना और पापा को थाली पकड़ा देना। बनकर तैयार हो गई हैं गर्मा गर्म कचौड़ी और पूड़ी, और आप सभी भी आ जाइए। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।